नाउ इनके हेयर को हमने ऑलरेडी डैम करके प्रिपेयर करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे आप उनका वो एक एक्चुअल नेचुरल टेक्सचर क्या है वो आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि इनका जो नेचुरल हेयर है वो बिल्कुल नेचुरली स्ट्रेट है। इनके हेयर पे कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, इनके हेयर पे कोई केराटिन, सिस्टीन या ऐसी कोई भी प्रोटीन ट्रीटमेंट सर्विसेज नहीं की गई हैं। इनका हेयर बिल्कुल वर्जिन था जब हमारे पास आए थे और हमने सिर्फ और सिर्फ कलर ऐड किया है, ठीक है। तो जो भी अब ये टेक्सचर गिरता है वो पूरा का पूरा उनका नेचुरल टेक्सचर। अब एक नेचुरल टेक्सचर और जब वो हेयर पूरा स्ट्रेट होता है तो वो स्ट्रेट हेयर में बहुत चेंजेस, ड्रास्टिक चेंजेस लाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो सारा ग्रेविटी के साथ वो स्ट्रेट ही गिरने वाला है। तो आप कुछ भी करोगे वो सारा फ्लैट गिरता है। तो उसमें क्या होता है कि स्टाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप उसको थोड़ा वेव करते हो, आप उसको टॉर्न करते हो, आप थोड़ा उसमें मूवमेंट लाते हो। आप चाहते हो कि वो थोड़ा आपको वो लेयर्स जो आपने क्रिएट किए वो थोड़ा डिस्टिंक्टिवली दिखे, वो अलग से पता चले। सो इन दैट केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर टुडे, इनकी जो लेंथ है इट्स प्रॉबेबली 4 to 5 इंचेस बिलो शोल्डर्स। हम इनके कॉलर बोन तक ले जाएं। मुझे पता है पंजाब में हूँ, मैं ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर सकता, मुझे स्ट्रिक्ट वार्निंग भी मिली है और इंस्ट्रक्शंस भी मिले हैं। और डर लगता है जब घर वालों से मिलते हैं कि ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना हमारी बच्ची के बाद। सो लेट्स नॉट गो रियली शॉर्ट। आई एम जस्ट कोमिंग इट थ्रू, देन मैं इनको टर्न करके आपको लेंथ दिखा देता हूँ। जस्ट कोमिंग है। Want to sit on the side? Like to sit sideways? Yes, I'm just going to turn around. Honey, can you please get up for me, please? You'll have to face this. No. What? No, I'll be cutting. I'm standing. Just I know. Just let me. Don't this way. Be seated, please. Come back. Rest back. यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन दिया था इनके कलर्स का भी। जब मैं कोम कर रहा हूँ तो यू कैन सी, आपको यू विल सी 2 टोन्स, राइट। एंड क्योंकि स्ट्रेट हेयर है तो स्ट्रेट हेयर पे आप जितनी भी हाईलाइट्स या जितने भी आप फॉइल्स लगाते हैं तो वो ज़्यादा करके मर्ज हो जाता है अंदर, वो सारा कुछ एक ब्लॉक में जाके बैठ जाता है। तो आपकी प्लेसमेंट का भी वो जो आप वीविंग जो प्लेसमेंट आप लगाते हो इट शुड बी इन सच अ वे कि जब स्ट्रेट हेयर पे भी लगाएं तब भी वो अंदर के वो डिफरेंट टोन्स आप लोग दिखे हैं, यू सी द डिफरेंस। तो आप देख रहे हैं कि इनका लेंथ अभी यहाँ है। सो मैक्स आई थिंक यहाँ तक हम जा सकते हैं, यहाँ तक की परमिशन भी है, ठीक है। सो सेफ हम यहाँ तक खेल सकते हैं। बट यस, She's getting worried. who's getting worried? With the length. Someone's getting worried, I'm sure. But that is where we are going and we have an agreement on that, ठीक है। Just before I cut. So what I'm going to do is I'm just quickly going to do like a free hand one length before I take her for a proper haircut. So whenever we do a free hand hair length, one length, we make sure that client's body position is very important. Okay? हमारी तो important है ही, पर हमारे साथ साथ क्लाइंट की बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। और कोई भी क्लाइंट जब नेचुरली जब बैठता है बहुत ही अच्छे मतलब अपने ही जोन में, एक नॉर्मल पोजीशन बैठने की हमेशा बैठ के ये करने की है, करेक्ट। जैसे ही बैठ जाते हैं एक पैर आपका क्रॉस हो जाता है जो है अभी करंटली। बट सिर्फ और सिर्फ वन लेंथ के लिए आपको क्लाइंट को रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि वन लेंथ के लिए आप लेग्स को अनक्रॉस करके आप बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर के साथ बैठें ताकि आप अपना वन लेंथ पूरा कर सकें। ओनली इफ़ यू वांट द क्लाइंट टू बी सीटेड ऑन द चेयर। बॉम्बे में मैं अपने क्लाइंट्स को वन लेंथ के टाइम पे बैठने नहीं देता। 2 मिनट की रिक्वेस्ट करके मैं उनको बोलता हूँ कि इफ़ दे डोंट माइंड दे कैन ऑलवेज कम एंड स्टैंड बिहाइंड द चेयर विद देयर हैंड्स लाइक दिस, ठीक है, विदाउट बेंडिंग द नीज। तो अभी उनको अगर बोल दिया कि पीछे आके खड़े रहने को, तो ये नहीं होना चाहिए। ये समझो, सिर्फ ऐसे। और थोड़ा सा आपका चिन डाउन। थोड़ा चिन डाउन हम क्यों करते हैं, क्या रीज़न होना चाहिए? हम सब वन लेंथ करते हैं, हम चिन डाउन क्यों करते हैं? जब क्लाइंट स्ट्रेट, अगर बॉडी पोजीशन क्लाइंट की अगर स्ट्रेट है तो हम हेड को क्यों टिल्ट करते हैं? क्योंकि आपका ऑसिपिटल बोन का जो कर्व है आप उसको कॉम्पेंसेट करते हो, है ना। तो ये जब आपका ये जब थोड़ा हेड टिल्ट हो जाता है तब आपका वो पीछे का प्रॉपर बेस आपको वन लेंथ के लिए लेंथ मिल जाता है। Chin down a little bit and we go the one length. Let's do the one length.
Can you guys see? Yes, please. थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलने दो, थोड़ा थोड़ा. बिल्कुल मक्खन की तरह ये मेरी ब्लैक लाइन जो है इतने प्यार से काट रही है, effortlessly, completely effortlessly. लग भी नहीं रहा कि scissor use What हो रही line? है. What scissor are we using today? This is a black line. It's black called line? Giant because it's a 6-incher. Okay. It's huge and it's really really amazing. So this is a Giant 6.5 inches scissor by Jaguar, and it's a black line range of scissors. हर आर्टिस्ट की अपनी अपनी लेंथ की प्रेफरेंस होती है. ये लाइन ठीक है? Everybody is fine with this? है ना? मंजूरी है? Come, we'll turn you around. Yes. Are you comfortable? Always make sure that every time you start working with the client's comfort is much more important than how you are working. Correct? So in every time you're asking them to move, please request. Every time after they've moved and they've sat again, please ask, are they comfortable now before you start cutting. बहुत बार मैंने देखा है, बहुत लोग जब ये कर रहे होते हैं, सडनली उनको यहाँ पे काम करना होता है. अरे क्या है? इंसान है वो, गर्दन है, मैनिक्विन नहीं है. ये क्या है? I've seen that. It's weird. Okay, so we don't do that. They are a fellow human beings. They are not mannequin heads. So we always ask them, can I tilt your head a little? Is this okay if I take you to the right? Is it okay? Are you comfortable? It's very important to keep talking to your client. Very important. हम सर्विस इंडस्ट्री में हैं. अगर हम अपनी सर्विस को, हमारी हॉस्पिटैलिटी को, हमारे क्लाइंट को फील नहीं करवा रहे हैं कि हम उतना कंसर्न करते हैं आपके लिए, हम उतना केयर रख रहे हैं आपकी बॉडी पोजीशन के लिए, तो फिर मज़ा नहीं आता. करेक्ट? अग्री करते हैं सब? जो नहीं करते हैं वो हाथ उठाओ, और जो अग्री करते हैं वो दोनों हाथ उठाओ. शाबाश! That's what I want to know. Okay. Now let's just quickly do it. Okay. For coming to the length of the scissor, why is some people like to use a 5.5, some people like to use a 5. I am personally also a 5.5. But what is the importance of the length of the blade? Very good question, Sean. क्या है कि एज अ हेयर ड्रेसर, जैसे मैंने बोला कि हर एक का अपना स्टाइल होता है और हर एक का एक अपना कंफर्ट होता है, यू नो, विद द वे दे कट एंड विद उनका हैंड मूवमेंट एंड एवरीथिंग. उसमें भी अभी क्या है कि देयर आर टू टाइप ऑफ हेयर ड्रेसर्स. एक हेयर ड्रेसर होते हैं जिनको सॉलिड लाइंस पे काम करना बहुत पसंद है. Okay. दे विल ऑलवेज वर्क ऑन वेरी सॉलिड लाइंस, दे विल मेंटेन द वेट, दे विल मेक श्योर दैट यू नो एवरीथिंग, देयर होल ज्योमेट्री इज मोर ऑन वेरी स्क्वायर लाइंस. और बहुत सारे हेयर ड्रेसर्स हैं जिनको सॉफ्ट टेक्सचर्स के साथ बहुत काम करना पसंद है, तो वो अपने सारे काम के बाद वो टेक्सचराइज बहुत करते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारा सॉफ्टनेस चाहिए अराउंड. So many people like the weight, many people like that strong lines, and many people like softness. Okay. So when you have very solid lines to work with, especially with short haircuts, bob haircuts, अगर आप ग्रेजुएशन बॉब कर रहे हैं, अगर आप क्लासिक बॉब कर रहे हैं, अगर आप एसिमेट्रिकल बॉब कर रहे हैं, अगर आप एक फ्रिंज बॉब कर रहे हैं, अगर आप लॉब कर रहे हैं, मतलब all these kinds of short haircuts when you do. Vidal Sassoon kind of looks. The Vidal Sassoon, if you want to say, yeah. If you want to go the Sassoon way, then I would say that please use longer blades because it gives you much control over those straighter lines. When you have a shorter blade, then you have to really work through that straight line. Okay. When you have a longer blade, it's much more easier to create that line absolutely perfect and accurate. And plus, longer the blades, more the stability to create straight lines. Shorter the blades, no weight. Texture. Okay. Okay. So you basically use long blades for
straighter cuts. For solid cuts, for solid I call cuts them and solid. short. And softer cuts के लिए then The five- them in my comfort 5.5 because 5.5 के साथ मैं personalize भी करता हूँ पर personalize में हाथ ऐसे हिल रहा है यहाँ उड़ रहा है यहाँ उड़ रहा है. With a shorter blade it's easier to work with like that, you know. With a longer blade many So people it's are essential accustomed. to have these two scissors in your. I normally carry them because it kind You of works have for me. 100 scissors in your case. I just love Every collection different of cut and you remove your different Jaguar. No, but I love my collection now. What to do Yes. now? So in her case, now the front. अभी पीछे बैग देख लिया front में she's already got a fringe, already short length है. We have a little bit of pre-consultation का agreement to maybe nose tip. Are we happy on the nose tip? Okay. इनका फेस शेप देखिए ध्यान से. नोज टिप पे हमने फ्रिंज के शॉर्टेस्ट पॉइंट को रखना है और फेस शेप के हिसाब से इनका जो पार्टिंग है और इनकी जो नेचुरल हेयर लाइन की जो ग्रोथ है, कभी भी फ्रिंज करते वक्त फ्रंट हेयर लाइन को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. नेचुरल ग्रोथ कहाँ से ग्रो हो रही है, किस तरफ वो नेचुरली आराम से बैठेगी और कहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी. वो एज अ हेयर ड्रेसर बिफोर यू स्टार्ट कटिंग यू शुड एनालाइज एंड यू शुड फिगर इट आउट सो दैट आप जब एसिमेट्रिक भी क्रिएट करेंगे तो कौन सा एंगल पहला आपके लिए बैठेगा सो दैट यू कन्विंस द क्लाइंट ऑल्सो. हम हेयर ड्रेसर्स हैं, क्लाइंट्स आजकल हमें आके गूगल खोल के बताते हैं नहीं नहीं ये मुझे ऐसे ही चाहिए, ये आप ऐसे ही करके दो, ये कलर पे आप मुझे ब्लीच मत लगाओ. आपने एजुकेशन नहीं लिया हेयर ड्रेसिंग का. अगर ब्लीच लगाना पड़ेगा हेयर ड्रेसर को तो क्या करेगा वो? क्लाइंट को कंसल्ट करके समझाएगा ना कि क्यों लगाना पड़ेगा. सेम विथ हेयर कट्स ऑल्सो. Whenever you want to create a fringe, always explain them. क्योंकि घर जाके जब वो वापस करते हैं तो फिर ये नहीं बोलना चाहिए यार सैलून में जब कराते तो बड़ा अच्छा लगता है उस दिन, जैसे ही घर आ जाते तो पूरी चीज़ ही बिगड़ जाती है. And the style doesn't stay the way it was. So teach them how to maintain that style back home. It's very important. आजकल इतने सारे YouTube DIY वीडियोस हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स देखते हैं, बहुत सारे लोग घर पे करते हैं. And the brushes. And the brushes. So just hold, उनके सामने ही उनको ही आगे से करके खुद ही मिरर के सामने करके दिखा दो. आप तो हेयर ड्रेसर्स हैं, आपको तो आता है खुद को करने. आप खुद थोड़ा सा एक सेक्शन लेके करके उनको दिखा दो कि आप घर पे जाके ऐसे स्टाइल करो. ट्रस्ट मी इट वर्क्स वंडर्स. आपका वो हेयर कट फिर वो लॉन्ग उसकी लॉन्जिटिविटी अच्छी रहती है. सारा आप जो शेप क्रिएट करते हो वो मेंटेन रहता है. ठीक है. ओके. सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टेक लाइक अ वेरी स्मॉल ट्रायंगल. मेरी आवाज़ आ रही है ना? हाँ. पहले एक हम गाइड बना लेंगे छोटी सी. No step is fine, everybody. Now what I have done, that I have decided to go a connection all the way from the shortest point till the longer length in the front, only in the front section. The rest of the hair I am not going to connect it, I am going to keep that disconnected, but only with the front section I am going to work on a 45 and just connect it through. So with my scissor, like I said, जब आपकी blades sharp रहती हैं, even if you want to do slicing or even if you are sliding the blade onto the shaft, the scissor should be so good that it should just make your work very easy and fluent. Completely like water, flow like water, sting like a bee, thanks to Bruce Lee. So I'm just going to work on that shape. Take it forward, take it forward, take it forward. जो लॉन्ग लेंथ थी उसको ड्रॉप करना है, उसको नहीं काटना है, ठीक है. और बाकी जितना भी वो शेप में आना था उसको गिरा देना. Are we good? We repeat the same on the other side. Now if you are a right-handed hairdresser, तो आपको बहुत आसान हो जाता है कोई एक साइड पे वो क्रिएट करना. बट जब आप एक ऑपोजिट साइड पे आ जाते हैं, then you can't slide the same way what I did here. In that case, then I will change my body position and come and stand in front of the client. ठीक है? बहुत गर्मी है यार. हाँ ना, बॉम्बे की याद आ गई. Any questions you all have? You all have any kind of questions? Please feel free to ask. आपको कोई भी दिमाग में कोई questions आ रहा है या कोई difficulties हो रही है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो please feel free.
to ask questions. Now I've done the base, I've done the front. एक basic shape create किया है मैंने. Now we work on the entire, the whole crown and the occipital area. ठीक है? In this, क्योंकि ये straight hair है, तो हम जितना भी layers create करेंगे, वो सारा flat ही करना है. So instead of creating too many layers, you will want to play with the shape in such a way कि जब ये hair dry हो जाए, तो वो layers भी दिखे, वहाँ पे थोड़ा volume भी आए ऊपर. बट एट द सेम टाइम स्ट्रेट हेयर का एक चीज़ याद रखना, अगर फाइबर पतला है, डायमीटर अगर पतला है और अपने ज़्यादा अगर वॉल्यूम ऊपर क्राउन पे क्रिएट कर लिया, तो नीचे जो पूरी लेंथ है वो बहुत स्कैंटी हो जाती है. करेक्ट? एवरीबडी अग्रीज? तो इस केस में क्या होता है, स्पेशली विथ स्ट्रेटर हेयर एंड फाइनर टेक्सचर, वी वॉन्ट टू मेंटेन द वेट एट द एंड्स. तो वी विल नॉट गो रियली शॉर्ट ऑन टॉप टू क्रिएट दैट वॉल्यूम, बट वी विल do the entire shape in a rounder shape. How do you create a rounder shape? You just take from the crown a pie shaped section. I'll take a section and I'll turn her around and I'll show you guys. एक बार मैं ये खाली comb कर लूँ. Yes. Can I just turn your shape if you don't mind? Keep it sideways, yeah. Yes. Bas. Have a seat, please. No, sit facing me. Face. हाँ, actually you can face it, so that वहाँ से भी दिख जाए. बस, ठीक है? Can you see this pie shape? So you take a pie shape section. You on the tip of the occipital, you take a horizontal out of it. And first you create a guide for the एंटायर बैक टू वर्क विथ. तो आप ईयर टू ईयर के पूरे आपके पीछे पाई शेप सेक्शंस में वर्क करने वाले हैं, तो उसके लिए पहले आप एक गाइड क्रिएट करेंगे. ऑलराइट? क्योंकि इनके बहुत पतले बाल हैं, तो मैंने मोटा सेक्शन लेने की थोड़ी लिबर्टी भी ली है यहाँ पे, क्योंकि ले सकते हैं. अदरवाइज अगर ज़्यादा घने बाल हो, डेंस हो, तो इससे थोड़ा पतला सेक्शन लेके काम करेंगे. ठीक है? सो आई टेक इट एट द 45 एंड यू सी दिस शॉर्टेस्ट पॉइंट हियर. I'm going to use that only as my guide to take it, to continue with the line. So I take it at 40 and all I do is, now every time when you're doing point cut, be very careful about what kind of softness you want to create. बहुत हेयर ड्रेसर्स क्या करते हैं, आपका जो एंगल ऑफ सिजर है, जब आप उसको पॉइंट कट करते हैं तो ये ऐसे हो जाता है. ये जब ये ऐसे हो जाता है तो आपका पॉइंट कटने के बजाय आप डायगोनल लाइंस क्रिएट कर रहे होते हैं अजीब सी, और जब वो नीचे गिर जाता है वो कुछ पता नहीं क्यों और कैसे होता है वो. सो वेन एवर यू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, दैट इफ यू वांट टू क्रिएट लेस सॉफ्टनेस एंड नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग डायगोनल लाइंस, सेक्शन को लेके ऑल यू डू इज कीप द ब्लेड स्ट्रेट एंड तो मेरा वो जो डायगोनल क्रिएट हुआ है वो उतना डीप नहीं है, ये सिर्फ सॉफ्टनेस क्रिएट किया है. दिख रहा है आपको सबको डिफरेंस है ना? सो बी वेरी केयरफुल, जब भी आप पॉइंट कट करें आप अपने हाथ के एंगल पे थोड़ा ध्यान दें कि आपने उसको कैसे रखा हुआ है. ठीक है? थैंक यू. तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ लिटिल बिट जस्ट टू चेक कि अगर कुछ आने लायक है या नहीं है. वैसे तो नहीं काटूंगा कुछ, बट जस्ट इन केस अगर थोड़ा नीट करना पड़े तो फॉर माई पर्सनल सेटिस्फैक्शन, नो नथिंग. ठीक है? सो नाउ वी कंटिन्यू ईयर टू ईयर. ओके? Are we doing the same thing? Can we get the other हाँ, model? 2 sections. Just 2 sections? Yeah, because she's got small, बच्चा छोटा सा. This is what you're famous for, your 5 minutes haircut. 5 minutes haircuts, yeah. Because we are understanding techniques. क्या होता है कि बहुत सारे haircuts को जब आप फाइनली देखते हैं कि अल्टीमेट शेप क्या क्रिएट हो रहा है उसका, तो आप देखते हैं कि वो शेप क्रिएट करने के बहुत सारे शॉर्टकट तरीके भी हैं. राइट. यू नो, बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप हैकट सीखते हैं हम कि स्टेप 1 ये करो, स्टेप 2 ये करो, ये सेक्शन लो, यहाँ से एंगल लो, यहाँ से काटो, ये काटो, वो काटो.
बट ओवर द ईयर्स देन यू रियलाइज कि एट द एंड ऑफ द शेप, द फाइनल शेप जो क्रिएट हो रहा था उसका एक कोई शॉर्टकट भी है. एंड व्हाट इज दैट शॉर्टकट इज व्हाट यू हैव टू लर्न. वंस यू नो दैट शॉर्टकट देन यू डोंट हैव टू गो थ्रू दैट एंटायर प्रोसेस. फिर आप 5 मिनट में कर सकते हो. करेक्ट. जो 20-20, 30-30 साल से काट रहे होंगे, आई एम श्योर आप अग्री करते हो मुझसे वो बात, है ना. So I am again going to maintain, I am going to follow. It's going to be a running guide, ठीक है. I am not over directing it here, ठीक है. Quickly in 2 minutes you're going to get done. ये मेरी guide. Yeah? Not very deep lines, very soft. इसको हटा दो, मैं गिर जाता हूँ. Okay, Pawan, they need to see from this side. Or हाँ, you just need, they need. हाँ, एक मिनट, कॉम कर रहा हूँ. I'm just detangling. मैं दिखाऊंगा आपको एक. Always make sure that your combing from the roots is really, really proper, especially from the section you're going to cut. रिबन. अब आ रही है. हाँ. अरे क्या कर रहे हो? बोल के करो. Alright. अभी आपको दिख रहा है? हाँ, ओके. यहाँ डाल. Are you okay? That's my guide. I stop there. Keeping my blade absolutely straight. And बहुत बार क्या होता है, अभी जब आप यूज टू हो जाते हो आपकी एक सीजर के साथ और आपको वो हो जाता है, तो इस फिंगर को भी आप यूज़ कर सकते हो. आप ये ब्लेड को इसके ऊपर, आपके पास जो ब्लेड्स होती है ना, एक होती है आपकी रेस्टिंग ब्लेड जिसको हम स्टेशनरी ब्लेड भी कहते हैं, और एक होती है आपकी कटिंग ब्लेड. क्योंकि हम सिर्फ थंब चलाते हैं ना, सिर्फ हेयर ड्रेसर्स हैं जो सीजर्स के साथ सिर्फ थंब चलाते हैं. वरना घर पे आप किसी को भी बोलो सीजर चला के पेपर काटे, वो दोनों चलेगा. करेक्ट. वो फिंगर्स और थंब दोनों चलता है. सिर्फ हेयर ड्रेसर्स हैं जो सिर्फ थंब चलाते हैं. तो इसीलिए एक ब्लेड आपका हमेशा रेस्ट कर रहा होता है और सिर्फ एक ही ब्लेड है जो काम कर रहा होता है. सो दैट्स व्हाई यू हैव अ रेस्टिंग ब्लेड एंड यू आल्सो हैव अ कटिंग ब्लेड. सो यू मेक श्योर दैट व्हेन यू आर डूइंग अ पॉइंट कट विथ योर फिंगर यू लीव अ लिटिल बिट ऑफ गैप हियर, यू मेंटेन दिस हियर एंड देन यू ऐसे कर दो. देखो मैंने अपनी थोड़ी सी, ये आज मेरा न्यू बॉक्स है, इसका मेरा उद्घाटन हो गया आज. तो ये ऐसे आप ये रेस्ट करोगे और आप उसके ऊपर ही सपोर्ट लेके आप उसको कट करोगे, तो आपको एक थोड़ा सपोर्ट भी मिल जाता है जब आप प्रैक्टिस करते हो. जब आप या प्लीज, by the time I get done with this, can you explain the color of the other model? Yeah, perfect. So we have another model also जिनके ऊपर हमने कलर किया हुआ है. Okay guys, हाँ जी. where is my model? 2 seconds. हाँ, Just मैं करने almost वाला. done. Yeah. सब फाइनल होगा बाद में. ये आगे के बाल है बहुत कुछ है अभी. रुको, इसलिए तो मैंने बोला कि वो कलर को आ जाने दो जब तक मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, वरना आप लोग भी बोर हो जाओगे. ये आई वुड सजेस्ट कि इसको आप मिड लेंथ टू शोल्डर लेंथ के आसपास के लेंथ के लिए रखो. लॉन्ग हेयर पे जब आप जाओगे, सो इंस्टेड ऑफ डूइंग अ राउंड शेप ऑन अ 45, ट्राई टू क्रिएट एन इन्वर्जन. ठीक है. और वो इन्वर्जन में आप वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हो. एक होता है ट्रांजिएंट, आप ट्रांजिएंट क्रिएट कर दोगे या आप इन्वर्जन क्रिएट कर दोगे तो वो लॉन्ग हेयर पे बहुत अच्छा सूट करता है. ठीक है. स्पेशली ऑन इंडियन क्लाइंट्स, बिकॉज वी लाइक टू मेंटेन द लेंथ बट वी ऑल्सो लाइक टू मेंटेन द वेट एट द लेंथ. We don't like that length to become very scanty. We don't want it to be very like a tail kind of a length. So because we like the weight around the length as Indians, so we would like to keep the hair in a rounder shape. ठीक है? Okay. Can I turn you around please? Please come back. Yeah, you're comfortable. Thank you. हाँ, ये वाला ना. थैंक यू. कहाँ थी वो? आपने बताया ना. अगर यहाँ से आप इसको शेप देखोगे, ये आपका वन लेंथ, ये आपका लेयर, ये आपका टॉप लेयर जो यहाँ पे आके रुकता है. हमने ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं किया ताकि ये अगर हम शॉर्ट करके वॉल्यूम क्रिएट करते
तो ये जो वेट यहाँ पे जो हमने मेंटेन करके रखा हुआ है ये यहाँ से गायब हो जाता है, ठीक है। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू नीट इन द वन लेन, जो उस टाइम पे हमने जस्ट फ्री हैंड करा था उसको हम नीट करके इसको हम फटाफट स्टाइल कर देंगे। कैन यू ऑल सी द कलर? आप लोगों को टोन्स दिख रहा है? ड्राई करने के बाद 302 हमारा बूथ है, लव सेल्फ ब्यूटी सॉल्यूशंस। जैगुआर का आपको और मैक्सिल का आपको बहुत बड़ा बैनर दिखेगा, 302 लव सेल्फ ब्यूटी सॉल्यूशंस, ठीक है। वहाँ पे आपको जैगुआर का बैनर, मैक्सिल का बैनर दिखेगा। तब तक ये ड्राई होके पूरा वहाँ पे रेडी हो चुका होगा। प्लीज़ आके पिगमेंट्स का जो एक्चुअल पिगमेंट का जो टोन है वो आके देखना ज़रूर, ठीक है, और मुझसे भी मिलना। Because That's our problem. Sorry that I couldn't get to you. Show your head. Anyway, give it up, give it up, give it up! say something, I'm giving to follow you. Nice! Are we loving it? Do you leave? Thank you, thank you. When you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean? When you don't want me to move, but you
audience. Thank you, guys. Yes, you Appreciate, guys have been love wonderful. you, Ludhiana. Waiting to come back. चक दे! Amazing! Very very happy. हाँ जी हाँ जी. जल्दी बुलाओ आ मुझे. जाइए, हम हैं इधर ही है. इधर ही आ जाओ, पिक निकालो.